नमस्कार बच्चों, आज यूपी एनएमएस परीक्षा संपन्न हो चुकी है जिसकी हम आंसर की चर्चा करेंगे। तो विज्ञान के आंसर की हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र होगा NaHCO3। ये इसका सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है, एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण बताइए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से लोहे पर जंग लगना ये सही उत्तर होगा इसका। तीसरा दिया गया है, किसी तत्व के समान परमाणु क्रमांक परंतु विभिन्न परमाणु भार वाले परमाणुओं को कहते हैं, यानी कि जिनका परमाणु क्रमांक होना चाहिए समान लेकिन भार अलग अलग होना चाहिए। तो ऐसे क्या कहलाते हैं? ऐसे समस्थानिक कहलाते हैं। अगला है, जिप्सम अयस्क है, यानी जिप्सम है कि इसका अयस्क है। आयरन दिया गया है, कॉपर, कैल्शियम और जिंक। तो सही उत्तर होगा इसका कैल्शियम। तो ये कैल्शियम का अयस्क है। अगला दिया गया है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। तो जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। जल का सूत्र होता है H2O, जिसमें H+1 होता है और ऑक्सीजन -2 होता है। तो इसकी 2 संयोजकता होती है। 96वां प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कौन सा सेट क्लोराइड आयन में पाया जाता है? तो इसमें क्लोरीन नहीं दिया गया, क्लोराइड आयन दिया गया है। क्लोराइड का मतलब Cl और माइनस का मतलब होता है इसने एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो गई है। तो ये क्लोरीन है, 17 नंबर पे आता है। तो इसका परमाणु क्रमांक 17 हो जाएगा, यानी प्रोटॉनों की संख्या 17 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें हो जाएगी 18। तो प्रोटॉनों की संख्या 17 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18। तो 4 नंबर उत्तर इसका सही होगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रोड्यूसर गैस है। तो प्रोड्यूसर गैस कौन सी होगी? तो CO+N2 ये प्रोड्यूसर गैस होगी। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? एक होती है संतृप्त और एक असंतृप्त। संतृप्त तो वो होती है जिसमें सिंगल बंद होते हैं, और जो असंतृप्त वो होती है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन ये तीनों एक ही प्रकार के सिंगल बंद है। एथिलीन है, इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये अलग होगा। इसका 3 नंबर उत्तर सही होगा। अगला दिया गया है, ब्रांस निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तो इसमें 3 नंबर उत्तर सही होगा। अगला दिया गया, यदि B1 और B2 क्रमशः एक चुंबक के 2 के मध्य और अंत सिरों पर चुंबकत्व को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि मध्य है वो B1 है और सिरों पर B2 है, तो निम्न में से चुंबकत्व को प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें क्या होगा? तो आपको पता है कि चुंबक है, इसमें मध्य में चुंबकत्व कम होता है लेकिन सिरों पर चुंबकत्व ज़्यादा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा B2 > B1, यानी 1 नंबर इसका जो 3 नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। B2 का मान ज़्यादा हो जाएगा, B1 का मान कम रहेगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें यदि गैस और द्रव में ध्वनि का वेग x1 और x2 है तो निम्न में से कौन सा सूत्र सही होगा? यानी कि गैस और द्रव है, इन दोनों में ध्वनि का वेग दिया गया है। हमें पता है सबसे ज़्यादा वेग होता है ठोस में, फिर होता है द्रव में और उसके बाद में होता है गैस में। तो देख सकते हैं कि गैस और द्रव में दिया गया है तो x1 में कम होगा और x2 में ज़्यादा होगा। तो x2 में ज़्यादा होगा, तो इसमें जो 3 नंबर उत्तर है ये सही होगा। अगला दिया गया है, मानव नेत्र में लेंस किस प्रकार का होता है? तो इसका उत्तर सही होगा, अभिसारी प्रकार का लेंस यानी उत्तल लेंस होता है। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? पंखे के ब्लेड की गति वृत्तीय होती है, तो ये सही है। बाकी ये तीनों गलत है। ये घूर्णन गति नहीं होती है, ये रेखीय गति नहीं होती है और ये दोलन गति नहीं होती है। उसमें ऊर्जा का मात्रक होता है, तो उसमें ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत यानी उनको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सके? तो पेट्रोलियम में उनको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि परावर्तक का उदाहरण नहीं है? यानी कि ध्वनि परावर्तक का ध्वनि टकराकर वापस आने का। तो इसमें खिलौना टेलीफोन है, इसकी ध्वनि टकराकर वापस नहीं आती है। बाकी ये दोनों उदाहरण ध्वनि परावर्तन के है। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउज़र नहीं है? तो ये नेटस्केप है, ये दोनों ये ब्राउज़र नहीं है। इसमें अगला दिया गया है कि प्रकाश की किरणें जब प्रकाशी के अंदर से होकर गुजरती है तो उनमें विचलित नहीं होती है और उत्तल दर्पण का उपयोग ट्रैफिक अवलोकन वाले दर्पणों में किया जाता है। तो इसमें A और B दोनों सही है। अगला दिया गया, रक्त का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण यानी Hb के कारण। आगे दिया गया है, मलेरिया
रोग उत्पन्न होता है। तो मलेरिया किसके कारण उत्पन्न होता है? प्लाज्मोडियम के कारण। अगला दिया गया सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? तो सर्वदाता यानी सभी को खून देने वाला, तो ये होगा O, और सर्वग्राही होता है AB। कैंचुए में उत्सर्जी अंग कौन से होंगे? यानी कि जिनसे उत्सर्जन करता है उत्सर्गी का, ये 2 नंबर है, ये सही होगा। आगे दिया गया है 113वां प्रश्न, इसमें दिया गया है सर्वेंद्रिय है, यानी जो सुनने के काम आती है, जो इंद्रिय सुनने के काम आती है वो कौन सी है? कान है, यानी इंद्रिय हैं उनमें से ये 4 इंद्रियाँ ये दी गई है, और 5वीं इंद्रिय होती है त्वचा। 5 इंद्रियाँ होती हैं, इनमें सुनने के काम कान आता है। विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, जैसे रिकेट्स भी बोलते हैं। आप इंग्लिश में देख सकते हैं कि रिकेट्स नाम दिया गया है, जो धूप की कमी से होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? मुकुलन विधि एक अलैंगिक विधि का भाग है, तो ये मुकुलन विधि है, तो इसमें जनन होता है हाइड्रा में। हाइड्रा जो जीवाणु है उसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है। अमीबा होता है उसमें द्विविखंडन द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का भाग नहीं है? तो तंत्रिका तंत्र का भाग नहीं है। तंत्रिका तंत्र की संरचना आपने देखी होगी, तो उसमें एक्सोन, डेंड्रोन और केंद्रक तीनों भाग होते हैं, जबकि रीढ़ रज्जु इसका भाग नहीं है। यह एक तंत्रिका तंत्र एक भाग है इसका। नागफनी का पौधा होता है, तो नागफनी का पौधा मरुस्थलीय होता है, यानी कि आरोही, जलीय या फिर ऊपरी रोहित मरुस्थलीय पौधा होता है नागफनी का। निम्न में से कौन रेशा प्रदान करने वाला पौधा है? तो रेशा प्रदान करने वाला जूट, नीम, सिनकोना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा जूट। जूट है वो रेशा प्रदान करने वाला पौधा है, जबकि नीम और सिनकोना है ये दोनों औषधीय पौधे हैं। आगे दिया गया है कोशिका का ऊर्जा ग्रह है, तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह कौन सा है? कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहलाता है, यानी कि ऊर्जा उत्पन्न करने का काम करते हैं, क्योंकि इसमें एटीपी का निर्माण होता है, और एटीपी जब टूटती है तो ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला दिया गया है कुनेन के छाल को किस बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो कुनेन की छाल है इसको मलेरिया बीमारी के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। ब्रायोफाइलम प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो इसमें पत्ते के द्वारा होता है। ब्रायोफाइलम में जो जनन होता है वो अलैंगिक प्रकार का होता है, और उसमें पत्ती के द्वारा जनन होता है। अगला दिया गया है निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग जैव रसायन के रूप में किया जाता है? यानी कि ऐसा कौन सा सवाल है जिसका उपयोग जैव रसायन के रूप में किया जाता है? तो एजोला है, उसका जैव रसायन के रूप में उपयोग किया जाता है। वे प्रक्रिया जो दुग्ध में स्थित सभी सूक्ष्म कीटाणुओं को मार देती है, निष्क्रिय कर देती है, कहलाती है पास्चुराइजेशन। तो पास्चुराइजेशन होता है यानी किण्वन की क्रिया होती है, जिससे दुग्ध में जितने भी जीवाणु हैं यानी उसको गर्म करते हैं, गर्म करने पर वो जीवाणु मर जाते हैं। अगला है अपुष्पीय पौधा कौन सा है? यानी कि वह पौधा जिसमें फूल नहीं लगते हैं, तो केला इसका सही उत्तर होगा। तो ये विज्ञान के आज जो पेपर हुआ है उसमें विज्ञान के प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। धन्यवाद बच्चों।